नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं जो कि चमोली से है। चमोली बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई स्थान बंद हो गया। पागल नाला, गुलाब कोठी और छिनका के पास हाईवे बंद हुआ है। भारी बारिश से जो पहाड़ी से मलबा आया उसके बाद ये मार्ग अवरुद्ध हुआ है। हालांकि बीआरओ की टीम इस मार्ग को खोलने में जुटी हुई है। तो आपको बता दें कि पागल नाला, गुलाब कोठी और छिनका के पास हाईवे बंद हो गया है। आवाजाही यहाँ पर बंद हो गई है। ऐसे में अब बीआरओ वहां पर मार्ग को दुरुस्त करने में जुट गया है। तो भारी बारिश हुई उत्तराखंड में, जिस वजह से पहाड़ पर दुश्वारियां बढ़ गई। पहाड़ पर इस तरीके कई जगहों की तस्वीरें हैं, लेकिन आपको बता रहे हैं ये तस्वीर जहां पर चमोली में ये हाईवे बंद हो गया। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कई स्थानों पर यहाँ पर बंद हुआ है, जहां पर इसको खोलने का काम जारी है। ऐसे में जो आवाजाही है, जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए, और जो यात्रा पर पहुंच रहे हैं और जो पर्यटक हैं, तीर्थ यात्री हैं, उनके लिए भी दिक्कतें यहाँ पर बढ़ गई हैं। तो पागल नाला, गुलाब कोठी और छिनका के पास ये मार्ग अवरुद्ध हुआ है, जहां पर बीआरओ की टीमें जुट गई हैं, हाईवे को खोलने में जुट गई हैं और कई स्थानों पर भारी मलबा आने की वजह से मार्ग अवरुद्ध हुआ है। भारी बारिश उत्तराखंड में हुई और इस वजह से पहाड़ पर दिक्कतें बढ़ गई हैं। कई जगहों पर इस तरीके से मार्ग अवरुद्ध हुआ है। बड़े बड़े बोल्डर्स और मलबा आने से मार्ग अवरुद्ध हो गया है। ये तस्वीर पागल नाला, गुलाब कोठी और छिनका के पास की है, जहां पर हाईवे बंद हो गया है। हालांकि हाईवे को खोलने में बीआरओ की टीमें जुटी हुई हैं। भारी बारिश के बाद पहाड़ी से मलबा आया, जिस वजह से यहां पर हाईवे बंद हो गया। चंपावत जिले के देवीधुरा में मां बाराही मंदिर में रक्षाबंधन पर आयोजित पत्थरमार मेले में विश्व प्रसिद्ध बग्वाल खेली गई, जिसमें 142 लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। सबसे पहले फूलों से बग्वाल खेली गई, उसके बाद बग्वाली वीरों ने माता के जयकारे लगाते हुए पत्थरों से बग्वाल खेलना शुरू किया, जिसमें कई लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी के साथ हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग बग्वाल के साक्षी भी बने। मेले पर अधिक जानकारी लेते हैं। हमारे संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट हमारे साथ जुड़े गए हैं। लक्ष्मण, जिस तरीके से यहाँ पर मेला खेला गया, फूल से इस मेले को खेला जाता है, हालांकि जो पौराणिक मान्यताएं हैं वो पत्थर से भी खेला जाता है, लेकिन कल भी वही देखने को यहाँ पर मिला। अभी किस तरीके से घायलों की स्थिति है? जी, मैं बताना चाहूंगा, जो रक्षाबंधन के अवसर पर चंपावत जिले के जो देवीधुरा का मां बाराही मंदिर है, तो वहाँ विश्व प्रसिद्ध बग्वाल खेली जाती है, यानी कि पत्थर मार मेला। पहले इस बग्वाल को जो है पत्थरों से खेलता था, 4 खाम के लड़ा के जो इसको खेलते थे, पत्थरों से एक दूसरे पर आक्रमण करते थे। लेकिन बाद में हाईकोर्ट के आदेश पर फिर इसे फल और फूलों से खेला जाने लगा। लेकिन फिर भी जो कल बग्वाल खेली गई है, तो उसमें बग्वाली भी जोश में आकर तो पत्थर चला ही देते हैं। जो कल बाद में बग्वाली वीरों के द्वारा एक दूसरे पर पत्थर बरसाए गए, तो उसमें 142 लोग घायल हो गए, जिसमें से 2 को हेल्थ सेंटर रेफर किया गया। बाकी का उपचार कर उन्हें घर भेज दिया गया। फिलहाल सबकी स्थिति ठीक है। जी ठीक है लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं। चंपावत जिले में रक्षाबंधन पर आयोजित सुई विषुम के प्रसिद्ध वायुरथ महोत्सव में मां भगवती के वायुरथ ने 5 गांवों की परिक्रमा की। श्रद्धालुओं ने देवी रथ के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित किया। इससे पहले पूरे विधि विधान से सुई के शिव मंदिर प्रांगण में 4 धोली के आयुधों को पवित्र जल और दूध से स्नान कराया गया। रथ के साथ चल रहे देव डांगरों और देवी के गणों ने कई स्थानों में दूध और अक्षत की गाल खाई। रथ यात्रा में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। उधर रुड़की में एक व्यक्ति ने अपनी दूसरी पत्नी पर अपनी 2.5 साल की बच्ची की हत्या करने का आरोप लगाया है। बता दें कि घटना चंडीगढ़ में हुई थी, जिसके बाद पति पत्नी अपनी बेटी के शव को लेकर रुड़की आ गए। वहीं सूचना पर पहुंची सिविल लाइन और पुलिस ने दोनों परिवारों को शांत कराया। साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिर मैं 12 बजे आया रात घर, आइसक्रीम खिलाई मैंने बच्ची को कुछ नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल थी, सही थी। मेरे पास हुई, मेरे बच्ची मेरे पास हुई है। अच्छा। सुबह उठी, बच्ची को कुछ नहीं था। 9 बजे मैं वहाँ पे रूम दिखाने लगा, जिस रूम में रहता था उस रूम की जिम्मेदारी मेरे पे थी। ठीक है। मैंने वहाँ पे रूम दिखाया। इसके बाद मैं 11 बजे इसको दूध ला के दिया, इसने उसको दूध पिलाया, खिचड़ी वगैरह खिलाई। मैं 2 बजे बाल कटिंग कराने के लिए चले गया, क्योंकि मुझे अपनी माँ के पास आना था रुड़की।
2 बजे से लेके 4 बजे तक के। इसने बच्ची के साथ क्या किया इसने मुझे नहीं बताया। बारिश हो रही थी, मैं बाहर से भीग के आया, मैं सो गया। उठा मैं 7 बजे, देखा तो बच्ची बोली नहीं तो मैं उसको हाथ लगाता तो बच्ची को एकदम बोलती थी पापा। जैसे ये बोली नहीं, मैं उसको तुरंत हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल ले जाने के बाद हॉस्पिटल वाले ने बोला कि बेटा आपकी बॉडी, ये बेटी डेड है बिल्कुल। इसको मारा गया। इसके कहाँ के हॉस्पिटल ले गए थे, रुड़की के या कहीं और गए? चंडीगढ़। अच्छा। चंडीगढ़ ले गया था, मोहाली 6 फेस में सिविल हॉस्पिटल। आप निवासी कहाँ के हो? निवासी रुड़की का हूँ। अच्छा। फिर क्या हुआ? हॉस्पिटल ले गए? हॉस्पिटल में बोला कि आपकी बेटी डेड है, इसको मारा गया है और बेहरे में से मारा गया है। जब तक कि मैंने इसकी जो बैक पे निशान आ रहे वो नहीं देखे थे, इसके गले पे जो निशान है वो नहीं देखे थे। मैं बच्ची को उठा के ले गया था, मैंने वो निशान सारे बकायदा हॉस्पिटल में देखे हैं। अच्छा। क्या शक है, किसने मारा? बीपी पे शक है क्योंकि इसी ने मारा है? बिल्कुल। उत्तराखंड की धामी सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों की मांग पूरी कर दी है। 10% क्षैतिज आरक्षण विधेयक को राजभवन से स्वीकृति मिलने पर राज्य आंदोलनकारियों ने इसे रक्षाबंधन का उपहार और पूर्व में किए संघर्ष का परिणाम बताया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी एक के बाद एक चुनावी वादों को पूरा कर रहे हैं, जिससे प्रदेशवासियों में खुशी का माहौल है। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी और उनके आश्रितों को नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण विधेयक को राजभवन की मंजूरी मिल गई। इसी साल फरवरी में धामी सरकार ने प्रवर समिति की सिफारिशों को मानते हुए विधेयक को कुछ संशोधन के बाद राजभवन भेजा था, जिसे राजभवन से मंजूरी मिल गई। उत्तराखंड राज्य निर्माण में राज्य आंदोलनकारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसलिए उनके जो अधिकार हैं उनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए 10% का क्षैतिज आरक्षण उनको प्राप्त हो और उसको सुनिश्चित करने के लिए विधानसभा में विधेयक लाया गया है। राजभवन से मंजूरी मिलने के बाद राज्य आंदोलनकारियों ने इसे रक्षाबंधन का उपहार और पूर्व में किए गए संघर्ष का परिणाम बताया। आंदोलनकारियों का कहना है कि सरकार पर जो भरोसा किया था उसे सरकार ने पूरा करके दिखाया। साथ ही राज्यपाल और मुख्यमंत्री का भी उन्होंने आभार जताया। सीएम ने कहा कि राज्य गठन में आंदोलनकारियों का बड़ा योगदान रहा है, लिहाजा जरूरी है कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए और अब राजभवन से भी विधेयक को मंजूरी मिल गई है तो ये विधेयक लागू हो जाएगा और चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। विधेयक लाकर उसको पारित किया गया। 7 फरवरी 2024 को माननीय राज्यपाल महोदय की स्वीकृति के लिए उसको भेजा गया था। महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा उस विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। अब कानूनी रूप से ये विधेयक बनकर पूरी तरह से लागू हो जाएगा। विधेयक को मंजूरी मिलने से 11,000 से ज्यादा राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री धामी ने इसके लिए राज्यपाल का आभार जताया। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष और बलिदान को कभी भूल नहीं सकती। उन्हें सुविधाएं देना शीर्ष प्राथमिकता में। चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों या उनके आश्रितों को सरकारी सेवा में क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिले, इसके लिए सरकार ने 8 सितंबर 2023 को सदन में विधेयक पेश किया था, लेकिन कुछ सदस्यों ने विधेयक के प्रावधान में कुछ संशोधन के लिए इसे प्रवर समिति को भेजने की मांग की थी। सदस्यों की मांग पर स्पीकर ने विधेयक को प्रवर समिति को भेज दिया था। बाद में 6 फरवरी 2024 को विधेयक प्रवर समिति की सिफारिशों को शामिल करते हुए पारित किया गया और 7 फरवरी 2024 को विधानसभा में विधेयक पारित किया गया था। उत्तराखंड आंदोलनकारियों के हक सुरक्षित रहने चाहिए, उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। राज्य निर्माण में उनकी भूमिका है। निश्चित रूप से हमने जो सरकार कहती है वो करती है। हम शुरू से ही कहते आए हैं कि राज्य आंदोलनकारी हमारे लिए प्राथमिकता में है, महिलाएं हमारी प्राथमिकता में। हमने वो भी आरक्षण किया था और यह भी आरक्षण कर दिया है। मैं सभी आंदोलनकारियों को, उनके आश्रितों को अब विधेयक पारित होने पर सबको मैं बधाई देता हूँ। राजभवन ने भी विधेयक को मंजूरी दे दी है, लिहाजा अब गजट नोटिफिकेशन के बाद ये अधिनियम बन जाएगा। कहा जा रहा है कि 11 अगस्त 2004 से इसे लागू माना जाएगा। राजभवन ने भी विधेयक को मंजूरी दे दी, लिहाजा अब गजट नोटिफिकेशन के बाद ये अधिनियम बन जाएगा। कहा जा रहा है कि 11 अगस्त 2004 से लागू माना जाएगा। राज्य आंदोलनकारियों को साल 2004 में नारायण दत्त तिवारी की सरकार के समय आरक्षण देने का निर्णय लेते हुए शासनादेश जारी किया गया था। इस आधार पर सरकारी सेवाओं में आंदोलनकारियों को आरक्षण दिया जा रहा था, लेकिन साल 2011 में हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए इस पर रोक लगा दी थी। 10% क्षैतिज आरक्षण बहुत विलंब से राज्य आंदोलनकारियों को मिला। ये
उनका अधिकार था और कांग्रेस के दौर में पहले से 10% क्षैतिज आरक्षण राज्य आंदोलनकारियों को दिया जाता था, लेकिन एक याचिका के कारण वो निरस्त हो गया था और विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठा रहा था। राज्य आंदोलनकारी भी धरने प्रदर्शन के लिए बाध्य थे और बहुत विलम्ब से अच्छा निर्णय हुआ है। इसके लिए मैं सरकार को भी धन्यवाद दूंगा, राज्य आंदोलनकारियों को भी बधाई दूंगा और उम्मीद करूंगा कि भविष्य में राज्य आंदोलनकारियों को अपने हक की लड़ाई के लिए धरना प्रदर्शन करने की नौबत ना आए और सरकार पहले ही उनकी सभी समस्याओं का संज्ञान ले और उसका समाधान करे, क्योंकि राज्य आंदोलनकारियों की त्याग, तपस्या और बलिदान के बदौलत ही ये राज्य अस्तित्व में आया है और निश्चित तौर पर जो है राज्य आंदोलनकारियों को उनका हक मिलना ही चाहिए। प्रदेश में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में यूसीसी आंदोलनकारियों को क्षैतिज आरक्षण सहित कई वादे किए थे, जिसे अब पूरा किया जा रहा है। राज्य आंदोलनकारियों की मांग पूरी करने के बाद अब यूसीसी की बारी और सरकार का दावा है कि इसे जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद इस बात पर जोर देते हैं कि बीजेपी जो कहती है उसे पूरा भी करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। कॉर्बेट नेशनल पार्क के घने जंगल में किस्मत आजमाइश का खेल चल रहा था। बिसातें बीत चुकी थी, दाव पर दाव लग रहे थे, बस इंतजार था सही समय का। दाव लगते ही कोई लखपति बन जाता तो कोई फकीर, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, लिहाजा सारे जुआरी जेल पहुंच गए। पूरा मामला क्या है, रामनगर से सलीम अहमद साहिल की रिपोर्ट देखिए। नैनीताल की रामनगर पुलिस ने जो खुलासा किया है वो बेहद चौंकाने वाला है। कॉर्बेट नेशनल पार्क के घने जंगल में जहां जाने में जान जोखिम में होती है, पलक झपकते ही टाइगर के हमले का खतरा होता है, उसी जंगल में कुछ लोग जुआ खेलते पकड़े गए। रामनगर पुलिस ने कॉर्बेट की आम डंडा प्रतिबंधित क्षेत्र के बीच जंगल में धमाकेदार एंट्री की और जुआरियों को गिरफ्तार किया। हफ्ते में काफी समय से जुए की शिकायत मिल रही थी। पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर आज कुल 8 जुआरियों को करीब 2.5 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किया गया है और कुछ बाइकें भी हमारे द्वारा वहां सीज की गई हैं और इस संबंध में जो है जो लोग इस वारदात में लिप्त थे उनके संबंध में जानकारी की जा रही है। रामनगर के नामचीन जुआरियों के पास से 2.5 लाख की नकदी और बाइकें बरामद की गई। जुआरियों पर पुलिस का शिकंजा अब क्षेत्र में पुलिस की प्रशंसा का विषय बना हुआ है, तो दूसरी ओर जंगल के रखवालों की कार्यशैली पर सवाल उठ रहा है कि क्या ये सारा खेल जिम्मेदार अधिकारियों के संज्ञान में चल रहा था और मुलजिमों को रिमांड हेतु पेश किया जाएगा। जितने जो जुआ खेले थे सभी को पकड़ लिया है। अन्य लोगों की भी इसमें तलाश की जा रही है कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, हमारे द्वारा विस्तृत पूछताछ कर उनको इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कॉर्बेट नेशनल पार्क के घने जंगल से जुआरियों की गिरफ्तारी को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही है। लोग कह रहे हैं कि इतने लोग अगर जुआ खेलने के लिए बाइक से जंगल में घुस सकते हैं, तो फिर वन जीवियों का शिकार करने वाले शिकारियों का जंगल में घुसना बड़ी बात नहीं है। देखिए, जो भी हमारे द्वारा लगातार सक्रिय रहकर जो भी सूचनाएं संकलन की जाएंगी, उनकी पुष्टि होने पर हमारे द्वारा आगे भी इस संबंध में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जंगल के बीच बैठकर हर पत्ते पर अपनी किस्मत की आजमाइश करने वाले जुआरी इस उम्मीद में बैठे थे कि आज लखपति बनकर ही यहाँ से जाएंगे, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया और रामनगर पुलिस ने सब जुआरियों को जेल पहुँचा दिया। इसीलिए कहा जाता है, एक बुरे काम का बुरा ही अंजाम होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। रक्षाबंधन पर बहन अपने भाई के हाथों पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती है, वहीं भाई भी उसकी हर विपत्ति में साथ खड़े रहने का वचन देता है। पर उत्तरकाशी के बुद्धिजीवियों ने इस त्योहार को एक अलग रंग दिया, जिसके तहत पेड़ पौधों पर राखी बांधकर उन्हें संरक्षित रखने की कसम खाई गई, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और वृक्षारोपण के साथ ही पेड़ पौधों को राखी बांधकर यह त्योहार मनाया। आज हम रक्षाबंधन के पावन अवसर पर हमें मौका मिला है कि यहाँ पर आकर हमने सारे वृक्षों को रक्षा सूत्र बांधा है। मतलब ये पहली बार मैं यहाँ पर आई हूँ, पर मुझे दिल से बहुत खुशी मिल रही है और ये देखकर भी बहुत अच्छा लग रहा है कि ये बहुत टाइम पहले एक खंडर हुआ करता था, जिसे हमारे ताऊ जी ने इतने अच्छे सारे पेड़ वेड़ लगा के इनकी हर दिन हर पानी उन्हें दिया है, हर तरीके से उन पेड़ों को आज वो इतने बड़े हुए हैं और हमें यहाँ पे रक्षा सूत्र बांध के बहुत ही ज़्यादा खुशी मिल रही है। सबसे पहले मैं सभी प्रदेश एवं देशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ
आज बड़ा हर्ष का विषय है कि हम लोग यहाँ श्याम स्मृति वन में रक्षा सूत्र बांधने आए हैं। सभी जानते हैं कि हमारे लिए पेड़ पौधे वनस्पतियाँ हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ज़रूरी है। ये हमें हवा, पानी, ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। एक मनुष्य को ज़िंदगी में जो है पूरा जिंदा रखने के लिए एक 20 से 22 पेड़ों की आवश्यकता होती है। और हमने देखा कोरोना काल में भी जो है इसी श्याम स्मृति वन का 10,000 टन 10,000 लीटर हमने जो है कोरोना मरीजों को जो है सप्लाई की और उनकी जो है इम्यूनिटी में उन्हें बहुत योगदान रहा। तो मैं सबको ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम रक्षाबंधन का त्यौहार अपने भाई बहनों के साथ तो मनाएं, साथ ही जो पेड़ जो हमारे जो है हमें प्राणवायु देते हैं, हमारे जो है ऑक्सीजन को शुद्ध रखते हैं, हमारे पर्यावरण वातावरण को शुद्ध और सुरक्षित रखते हैं। और प्रत्येक शाला में जो कई सालों से जो यहाँ पे रक्षा वृक्ष भी लगाते हैं और रक्षाबंधन भी जो पेड़ों को जो भाई मान करके, बहन मान करके उनको रक्षाबंधन सूत्र बांधते हैं। और ऐसे हम काफ़ी लोगों को इसमें करते हैं कि पेड़ जो पर्यावरण को बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देश में पर्यावरण बचेगा तो हमारा जीवन बचेगा। तो इस ढंग से हम जागरूकता फैलाते हैं और पेड़ भी लगाते हैं उनके हाथों से। और ये मतलब उसको उनको आत्मा उससे पेड़ों को जोड़ते हैं। तो इस ढंग से जो है आज भी काफ़ी लोग थे यहाँ पे और जिसमें 2000 पेड़ भी लगाए। तो हमारे संदेश है कि पूरे क्षेत्र में, पूरा देश में जो ये जो है मतलब रक्षा सूत्र बांधे, पेड़ों को लगाई और ज़्यादा से अधिक से पेड़ लगाए ताकि हमारा पर्यावरण स्वस्थ रहे। पेड़ लगाओ और जीवन बचाओ के। नैनीताल की महिलाओं ने कुमाऊं रेजिमेंट के आर्मी कैंट में जाकर फौजी भाइयों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। फौजी भाइयों ने भी अपनी इन बहनों को देशवासियों की सुरक्षा का वचन दिया है। इस मौके पर नैनीताल विधायक सरिता आर्य ने कहा कि देश की सेवा में लगे सैनिक भाइयों की कलाई सूनी न रहे, इसीलिए नैनीताल में आज उन्होंने फौजी भाइयों की कलाइयों में राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना की है। तो आज वो हमारी देश की रक्षा कर रहे हैं, हम बहनों की रक्षा करते हैं। तो उन्हीं की दीर्घ आयु के लिए और उनकी रक्षा के लिए आज हम सभी बहनों ने उनके कलाई पर राखी बांधी है और उनकी दीर्घ आयु की कामना की है। उनके उज्जवल भविष्य की हम लोगों ने कामना की है कि आप लोग देश की रक्षा करते हैं और आपकी रक्षा के लिए हम लोगों ने दुआएं करी हैं कि आप लोग का परिवार सुख समृद्धि रहे आपके परिवार में। उत्तराखंड के गैरसैंण में सारकोट के रहने वाले सेना के बंगाल इंजीनियर में हवलदार वसुदेव सिंह ने देश की सीमा पर अपना बलिदान दे दिया। बलिदानी सैनिक का पार्थिव शरीर सुबह गांव पहुंचा तो पूरा गांव शोक में डूब गया। शहीद की अंतिम यात्रा में शामिल हुए बड़ी संख्या में लोगों ने वसुदेव जिंदाबाद, भारत माता की जय के नारे लगाए, जिसके बाद सैनिक सम्मान के साथ शहीद को अंतिम विदाई दी गई। गदरपुर पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। एसपी काशीपुर अभय सिंह ने बताया कि 8 अगस्त को आवास विकास क्षेत्र के व्यक्ति ने घर से नकदी और गहने चोरी हुई थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को उत्तर प्रदेश के बिलारी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। चोरों के पास से एक बाइक और कुछ आभूषण बरामद किए गए। देखिए, वेद प्रकाश कक्कड़ जी हैं जो कि आवास विकास कॉलोनी गदरपुर के निवासी हैं। इनके द्वारा थाना प्रभारी गदरपुर को सूचना दी गई थी कि ये किसी आवश्यक काम से अपने घर से बाहर गए थे और जब ये वापस आए तो इनको द्वारा देखा गया 8 तारीख को कि इनके घर में चोरी हो गई है। तो इनकी जो तहरीर थी जिसमें लाखों रुपए कैश और लाखों रुपए की ज्वेलरी गई थी, हमने अभियोग पंजीकृत करके और इसमें थाना प्रभारी गदरपुर के नेतृत्व में एक टीम बनाई थी, जिसमें हमारे 2 सब इंस्पेक्टर जो कि गदरपुर थाने के हैं, सब इंस्पेक्टर बसंत और मुकेश, और इसी तरीके से एसओजी प्रभारी हमारा जो प्रकाश है, सब इंस्पेक्टर प्रकाश, इन तीनों लड़कों की जो पूरी टीम थी इसमें काफ़ी मेहनत किया। चूँकि एक पास कॉलोनी में एक चोरी हुई थी और चूँकि इसमें लाखों रुपए गए भी थे, तो इसकी पूरी संवेदनशीलता को लेकर के हमारी टीम ने इसमें टेक्निकल और जो मैनुअल पुलिसिंग का बहुत प्रोफेशनल तरीके से उपयोग करते हुए बहुत सारे कैमरों देखने के बाद उसमें एक सस्पेक्टेड बाइक दिखी जो कि डिलक्स बाइक थी, और उसी को फॉलो करने के बाद ये 2 अभियुक्त जो कि पकड़ में आए। एक विजय कुमार है और एक बाबी है, ये थाना बेलारी मुरादाबाद के रहने वाले हैं। ये बाबी हार्डकोर क्रिमिनल है, इस पर पहले भी 3 संज्ञेय मुकदमे हैं और इनके पास से जो हमारी घटना में कैश गए थे उसमें से 4,92,000 रुपये
और जो ज्वेलरी गई थी लगभग 7% ज्वेलरी हमारे द्वारा रिकवर की गई है और उस तरीके से आज इन दोनों अभियुक्तों को अरेस्ट करके माननीय न्यायालय के समक्ष हमारे द्वारा। नैनीताल में 2 सप्ताह पूर्व टिफिन टॉप पहाड़ी पर हुए भूस्खलन में डोरोथी सीट पूरी मलबे में तब्दील हो गया। प्रशासन की ओर से क्षेत्र में पर्यटकों की आवाजाही रोक दी गई, जिसका असर 12 पत्थर से संचालित होने वाली घुड़सवारी पर पड़ रहा है। 2 सप्ताह से घुड़सवारी बंद होने के कारण घोड़े के चारे और संचालकों की रोजी रोटी पर संकट आ गया। घोड़ा चालक सेवा समिति के अध्यक्ष ने बताया कि वह 6 पॉइंट के लिए घुड़सवारी करवाते हैं, जिसमें डोरोथी सीट केवल 1 पॉइंट है जहां भूस्खलन हुआ है। उस स्थल से अन्य पॉइंट लेसडेन, टाइगर टॉप 0 पॉइंट करीब 1.5 किलोमीटर नीचे हैं। उन्होंने प्रशासन से आधा मार्ग घुड़सवारी के लिए खुलवाने की मांग की है। सर यहाँ पर हमारी जो परेशानियाँ हैं जो वो हमारा 7 तारीख से मतलब जो टिफिन टॉप का जो पहाड़ है वो पूरा लैंडस्लाइड हो गया उसका, तो उसमें जो है ना हमारा रोजगार पूरा बंद हो गया। एसडीएम साहब के पास हम लोग गए, अपने यहाँ से शिकायत ले गए, तो उन्होंने कहा यहाँ की रिपोर्ट बनाएंगे, निरीक्षण करेंगे, यहाँ का निरीक्षण करने के बाद हम आपको जवाब देंगे। आए दिन कई बार हम लोग गए वहाँ पर, तो एसडीएम साहब ने कहा मैडम से लेकर डीएम मैडम से डिस्कस करने के बाद आपको हम जवाब देंगे। हम लोग इतना बड़ा संकट में हैं, यहाँ पर हमारा रोजगार पूरा बंद है, जिसमें हम घोड़ों को खिलाते हैं रोज 250-300 रुपये रोज पर डे, लेकिन पूरा रोजगार हमारा यहाँ पर बंद हो रहा है और बहुत बड़ा संकट में हम लोग आए हुए हैं। हमारा कहना ये है, हमारी मांग ये है शासन प्रशासन से वहाँ का पूरा मेंटेनेंस किया जाए बहुत अच्छे से, हमारा रोजगार खोला जाए। और फिलहाल हमारे ये रोजगार खोलने के लिए पूरे पॉइंट स्थान नहीं जाए हम लोग, तो आधे स्थानों पर हम लोग जाएँ, जिसमें लेंसडेन, टाइगर टॉप, व्यू पॉइंट, यहाँ पे हम लोग जा सके, इतना हमारे लिए किया जाए। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहें हॉर्नबिल टीवी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।